हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे थे, जिसका 3 क्लासेस हो चुका है। आप इस प्लेलिस्ट से इससे देख सकते हो, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। बाकी जो सम होंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, उसको करने के लिए ये दो फंक्शन हमें पहले ठीक से सीख लेना है। और मॉड फंक्शन, और इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, इंटीजर फंक्शन को, जो बाकी सब जगह भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है मॉड्यूलस फंक्शन, जो हम लोग बहुत जगह देखते हैं। ऐसे लिखा रहता है ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, या मॉड साइन एक्स, या मॉड एक्स माइनस टू, ऐसे बहुत लिखा रहता है ना। तो हमें अभी इसको अच्छे से सीख लेना है कि है क्या बेसिकली, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स से, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहला क्वेश्चन वही आ जाएगा वेरिएबल का, कि अगर सिर्फ एक्स लिखा रहे तो इसको हम लोग नहीं सोचेंगे ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पहले प्लस है, ठीक है। कभी नहीं सोचेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू थोड़ी ना पता है। अब एक्स हो जाएगा -2, तो आप लो ये प्लस, क्या करोगे, इसको लेके ऐसे लिखोगे, फिर तो -2 ही आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए वेरिएबल को देख के हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं। अच्छा, फिर मॉड है क्या, पहले वो समझते हैं। मॉड कोई भी मतलब वैल्यू को पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे अगर समझ लो आप f(2) निकालोगे, तो ये मॉड 2 जो कि 2 ही होंगे। पर अब अगर f(-2) निकालते हो, तब भी ये मॉड -2 करके ये पॉजिटिव वैल्यू दे देता है, मतलब 2 देगा, ठीक है। तो अब तो ऐसे अब सोच लोगे, फिर तो ये आसान हो गया कि इस माइनस, जो सामने माइनस है उसको हटा देंगे, फिर वैल्यू मिल जाएगा। पर इसमें क्या होगा, जब अगर मॉड एक्स रहा, इसमें तो सामने माइनस है ही नहीं, और आप बोल दो ये तो पॉजिटिव है। ये तो पॉजिटिव है ना, भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हमें एक कंप्लीट डेफिनेशन चाहिए। मतलब एक्स, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, चलो यहाँ पे ही देख लेते हैं। जब एक्स पॉजिटिव है, तब देख रहे हो 2 ही आ रहा है। इसका क्या मतलब है, मतलब एक्स जब पॉजिटिव है तब मॉड एक्स एक्स होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जब एक्स पॉजिटिव है, पर सब हर वक्त नहीं होगा, ठीक है। अब अगर एक्स नेगेटिव हुआ, जैसे -2, इसके लिए क्या आ रहा है, इसके लिए देख रहे हो 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, मतलब -2 और 2 के बीच में रिलेशन हमें डिफाइन करना। -2 है हमारा एक्स, और 2 है समझ लो उसका वैल्यू, ठीक है। तो एक एक्स अगर -2 है, तो 2 क्या होंगे, ऑब्वियसली -x होंगे ना, क्योंकि इसको लिख सकते हैं -(-2), तभी तो जाके पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो। तो इसको ये -x देख के कभी मत सोच लेना कि ये नेगेटिव है, इसलिए हम लोग x<0। अपना लॉजिक मत बना लेना कि x नेगेटिव है, इसको लिख रहा हूँ -x। ऐसा नहीं है, x नेगेटिव है और मॉड x पॉजिटिव है, इसीलिए हम ये माइनस देते हैं। क्यों? ताकि उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए, इस टाइप में, ठीक है। -(-2) करके आएगा, फिर 2, समझ रहे हो। तो x अगर <0 हुआ तो वैल्यू हो जाएगा -x, मतलब ताकि पॉजिटिव हो, और 0 हुआ तो वैल्यू 0 ही आएंगे, ठीक है। इसको मैं फ्रेश करके और एक बार लिखूंगा, अभी तो बस सीख रहे हैं, ठीक है। तो फिर से और एक बार डिस्कस कर लेते हैं मॉड एक्स को। यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि मॉड एक्स पॉजिटिव वैल्यू देगा, पर अब हमें पता नहीं है कि एक्स क्या है। तो अगर एक्स पॉजिटिव हुआ, तो एक्स पॉजिटिव हुआ मतलब 2 है, तो 2 ही रहेगा, तब होगा एक्स, ठीक है। पर अगर एक्स नेगेटिव हुआ, जैसे -2, तब ये हो जाता है, -2 नहीं होता है, इसको करना होता है पॉजिटिव, मतलब और एक माइनस देके, तो होता है 2। तब करेंगे इसको -x, ठीक है। अब फिर से ये मत बोल देना कि क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट माइनस हटा के 2 लिख दूंगा। पर जब x रहेगा तब थोड़ी ना पता चलेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट, और जब 0 होगा तो x = 0, ठीक है। इस मॉड फंक्शन को अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को पहले से और एक बार देख लेना, क्योंकि अगर मॉड फंक्शन आपका क्लियर नहीं है तो बाद में बहुत मुश्किल होता है कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब मॉड एक्स को छोड़ के कुछ और भी रह सकता है, जैसे सपोज है x-2, इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग
ऐसा सोच सकते हैं कि मॉड एक्स हो रहा है जब एक्स ग्रेटर देन 0। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मॉड x-2 होगा जब x-2 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, दैट मीन्स जब x ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, तो पहले ऐसे लिख सकते हैं, तब आराम से कर लेंगे। फिर क्या होगा, मॉड x होता है -x जब x लेस देन 0, तो मॉड x-2 होगा -(x-2) जब x-2 लेस देन 0। बस x की जगह x-2 ही तो सोचना है, और क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जब x लेस देन 2, और 0 होगा जब x-2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो चाहो तो आप और एक बार इस फंक्शन को फ्रेश करके लिख लो, x-2 जब x ग्रेटर देन 2, -(x-2) जब x लेस देन 2, और 0 जब x इक्वल टू 2। ठीक, ऐसे हम लोग जैसे समझ, अच्छा अब ये तो x-2 था, अब समझ लीजिए x+5 दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, वही करेंगे मॉड x की तरह। x+5 होगा जब x+5 पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन -5 होंगे। -(x+5) होंगे जब x+5 लेस देन 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन -5 होगा। 0 कब होंगे, जब x+5 इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इक्वल टू -5 होगा। इसको और एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, x+5 होंगे जब x ग्रेटर देन -5, -(x+5) होंगे जब x लेस देन -5, और 0 होंगे जब x इक्वल टू -5। ठीक है, तो आई होप ये तक आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी कुछ और करेंगे इसके ऊपर। तो कुछ और फंक्शन रहा, सपोज जैसे समझ लो दिया हुआ है sin x, तो sin x क्या होंगे, अब हमें इसको ऐसे लिख दें, समझ लो कि sin x कब होगा, sin x की तरह जब sin x पॉजिटिव होगा, -sin x होगा कब, जब sin x नेगेटिव होगा, और 0 होंगे जब sin x इक्वल टू 0। अब इसको देखो, ये तो पीरियडिक फंक्शन है ना। साइन पॉजिटिव बहुत जगह होता है, जैसे आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, पर अगर फिर से एक बार घूम के आओ तो होगा। ठीक है, फिर ये होगा, तो ऐसे, और नेगेटिव होगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब वो वैल्यू दिया रहेगा, हमें देखना है कि साइन एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो हम लोग साइन एक्स लेंगे, अगर साइन एक्स नेगेटिव हुआ तो हम लोग -sin x लेंगे। ठीक है, तो बस एक्चुअली आप इसको पहले अच्छे से सीखो। ये जो लीनियर होते हैं, मतलब x-2, x+5, ये सब ये बहुत आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, थर्ड ब्रैकेट देके ऐसे। इसको हम लोग बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, f(x = box x). ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि है क्या एक्चुअली। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब वह x को एक्सीड नहीं करेगा, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं जैसे सोच रहा हूँ कि चलो है 5.7। ठीक है, तो 5.7 को एक्सीड नहीं करेगा, मतलब 5.7 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली 5.7 से कम या इक्वल होंगे। तो आप बोलोगे 4, पर 4 से ज़्यादा तो 5 है ना, तो मतलब हमें ऐसा ग्रेटेस्ट मिलना चाहिए, और 5 से ज़्यादा 6 जो इसको एक्सीड कर देगा, तो मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 5। इसको निकालने का एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको नंबर लाइन में देख लेना है ये जिसका वैल्यू निकलना है वो है कहाँ पे। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे अगर 0 है, समझ लो 0 अगर ना भी चाहिए, चलो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये 5 है, ये 6 है, तो 5.7 हमारा यहाँ पे बिलोंग करता है। तो इसका बॉक्स वैल्यू क्या होंगे, इसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होंगे, या फिर अगर ये खुद इंटीजर रहा तो वही होंगे जो अभी मैं कराऊंगा, मतलब इसके राइट साइड में हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जैसे समझ लो है अभी 5, इसका बॉक्स क्या होंगे, तो 5 खुद एक इंटीजर है, तो इसका बॉक्स 5 ही होंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग, इक्वल तो हो सकता है ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे समझ लो है 0.9, इसका होगा 0। अब क्या मुश्किल होता है, अब हम लोग नेगेटिव में उल्टा कर लेते हैं। क्यों,
क्योंकि हमने अपना एक रूल बना लेते हैं कि इसको हटा के जो वैल्यू आएगा वही बॉक्स होगा, जैसे इसका 5 हुआ, पर ये नहीं होते। जैसे आप देख पाओगे, जैसे अगर हमें बॉक्स -1.1 निकालना है, इसका क्या होगा, तो अब देखो -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, तो -1.1 बेसिकली यहाँ पे है। तो इसका बॉक्स वैल्यू अगर आप लिख दोगे -1 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 इससे ज़्यादा है ना, तो इसका बॉक्स वैल्यू होगा -2। बस नेगेटिव में ये ख्याल रखना कि लेफ्ट साइड का वैल्यू होगा। ओके, जैसे -5.7 इसका बॉक्स वैल्यू होगा -6 करके देख सकते हो। -5 यहाँ पे है, -6 यहाँ पे, -5.7 यहाँ पे होगा, तो इसका बॉक्स वैल्यू होगा। और अगर -7 रहा तो इसका बॉक्स वैल्यू तो -7 ही होगा। ठीक है, तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट शायद आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बॉक्स फंक्शन और मॉड फंक्शन का, इसका ग्राफ भी होते हैं, पर वो अभी मैं नहीं सिखाऊंगा। जब मैं फंक्शन चैप्टर कराऊंगा उसमें ये डिटेल में रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बस जो हमें डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ये सब करने के लिए चाहिए वो सीख लिया हम। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर से डिफरेंशिएबिलिटी के सम्स करते रहेंगे। बाय।